सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी मैं नवीन मुंजाल भाई आपके सामने मैं लेके आया हूँ जो हरियाणा का। मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में डिप्लोमा के एग्जाम हो रहे हैं फाइनल ईयर वालों के। ठीक है, जो हरियाणा में जो टर्मिनल एग्जाम है 3 तारीख को नोटिस आया था, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था। आज उस ऑनलाइन एग्जाम जो एग्जाम है उसके लिए कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस आई हैं हमारे पास। वो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करता हूँ तो ये पीडीएफ खुलता है मेरे पास। इस पीडीएफ को मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर दिखाई दे आपको स्क्रीन पे। ठीक है, आज मैंने मार्कर नहीं रखा अपने पास, तो मैं फटाफट से आपको, आज 9 तारीख है, 9 तारीख का ऑर्डर है। और दिल्ली वाले जो बैक के पेपर के बच्चों के डाउट हैं, हमारे वीडियो के नीचे जो बच्चों का कमेंट है मैं उस पर भी जाऊंगा और मैं आपको दिल्ली के बैक पेपर के बारे में बताऊंगा। तो दिल्ली और हरियाणा के डिप्लोमा के जो फाइनल ईयर वालों के लिए ये वीडियो है, और फाइनल ईयर वालों दिल्ली के लिए भी और हरियाणा के फाइनल ईयर वालों के लिए भी ये वीडियो है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर देना। ये वीडियो किसी स्टूडेंट के द्वारा नहीं बनाया जा रहा बल्कि एक टीचर के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं फटाफट से आपको इंस्ट्रक्शन बताता हूँ। 3 तारीख को जो ऑर्डर वेबसाइट पे आया था कि विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, उन सभी को बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना जरूरी है। सब बच्चों के पास मोबाइल और अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, वो वहां पे रजिस्ट्रेशन में देंगे। दूसरा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ करने की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर एक दिन पहले ही दी जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अगले 3 दिन में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। तो आप सभी बच्चों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, जो हरियाणा बीटी का ऑनलाइन एग्जाम सितंबर 2020 में है, उसके लिए आप जो ये साइट मैंने सबसे पहले खोली थी, मैं आपको इसका यूआरएल दोबारा बता दूं, hsbte.org.in। यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा तो आपको, आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ करने की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर एक दिन पहले दी जाएगी। अभी नहीं आया है। प्रत्येक विद्यार्थी को अगले 3 दिन में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, यानी जिस दिन आएगा उसके 3 दिन तक आप कर सकते हो। विद्यार्थी मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाएगा। रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करोगे तो उसके मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाओगे। रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो टेस्ट कैसे होता है, मॉक टेस्ट आपको एक एक आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको फटाफट जैसे ही वेबसाइट पे लिंक आए, पहली बात तो आप वेबसाइट डेली के देखते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे भाई जीसीसी वाले बनाएंगे या लीड कोचिंग वाले बनाएंगे। आप वेबसाइट देखते रहिए, जिस दिन आएगा आप सेम डे ही उस पर रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं, आपको ईमेल आईडी चाहिए, फोन नंबर चाहिए, उसके बेसिस पे आप बड़े आराम से और पेशेंस से वो मॉक टेस्ट देके देखिए। और मॉक टेस्ट की तिथि और समय की संबंधित जानकारी बोर्ड पे वेबसाइट पर ही दी जाएगी। ठीक है, आपको इसी साइट पे मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए विद्यार्थी अपना मोबाइल पर बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करेगा, उस पर दिए गए लिंक HSBT ऑनलाइन एग्जाम सितंबर 2020 पर क्लिक करेगा, लॉगिन पेज खुलेगा। लॉगिन पेज खुलने पर न्यू यूजर क्लिक करके, ये मैं आपको सारा का सारा जो अब आप पेपर देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उसके लिए मैं आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं। हो सकता है इस इंस्ट्रक्शन में बिल्कुल इस तरीके, इस लैंग्वेज में लिखा गया है कि किसी भी डिप्लोमा के बच्चे को दिक्कत ना हो। फिर भी मैं अपनी ड्यूटी आपके साथ साझी कर रहा हूं भाई। मेरा काम है कि आप लोगों की मैं हेल्प करूं। लॉगिन पेज पर न्यू यूजर को क्लिक करने पर जो अगला पेज खुलेगा उस पर विद्यार्थी की फोटो उसके मोबाइल के कैमरे से कैप्चर की जाएगी। विद्यार्थी अपना रोल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अन्य मांगी गई सूचना को भरेगा। इसी पेज पर विद्यार्थी द्वारा दिए गए सब्जेक्ट एज पर पीसीए अप्लाइड की सूचना भी उपलब्ध होगी। बाद में डेट शीट के अनुसार परीक्षा की तिथि और समय भी दिखाई देगा। जो आपने अपने पीसीए में अप्लाई करा है उसके तहत ही वो आप पेपर आपको दिखाई देगा। तो नोट, दाखिले वर्ष अनुसार 2014, 2015, 2016 बैच ऑफ 3rd ईयर डिप्लोमा कोर्सेज के विद्यार्थियों को केवल वही सब्जेक्ट दिखाई देंगे
जिनकी परीक्षा 2017 बैच के लिए की जा रही है। ध्यान रखना, इसका मतलब 2017 की उन जो अगर किसी की 14, 15, 16 में बैक आई भी हो और वो 2017 में वो सब्जेक्ट नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये बात ध्यान रखना। 5th नंबर पे रजिस्ट्रेशन सबमिट करने पर विद्यार्थियों को अपने मोबाइल पर सूचना मिलेगी और उसका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया, परंतु इंस्टीट्यूट द्वारा विद्यार्थी की फोटो और अन्य दी गई जानकारी वेरीफाई करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा, जिसकी सूचना भी विद्यार्थियों को दी जाएगी। बड़ा सिंपल है ये तो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल उपरांत विद्यार्थियों को दिए गए मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड और ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन लिंक आएगा, उसको वेरीफाई करोगे आप। ईमेल द्वारा भेजे गए वेरिफिकेशन लिंक करने के पश्चात मोबाइल वेरिफिकेशन भरना होगा। मोबाइल वाला भी ऐसा नहीं है कि ईमेल पे कर दिया या फोन पे कर दिया, दोनों पे करना होगा जरूरी। 8 क्या, विद्यार्थियों के ईमेल पर एक लॉगिन पासवर्ड भी प्राप्त होगा जो कि विद्यार्थियों को अपने सभी एग्जाम देने के लिए लॉगिन पेज पर एंटर करना होगा, अन्यथा विद्यार्थी एग्जाम नहीं दे पाएगा। इसीलिए इस पासवर्ड को संभालने व गुप्त रखने की पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थियों की होगी। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। निर्धारित दिन और समय पर मॉक टेस्ट के लिए बोर्ड की वेबसाइट, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ये बताओ है ना, ये बताओ, तो मैं उसके लिए ये बना रहा हूं कि भाई आप, वैसे ये बोर्ड ने इतने क्लियर कट शब्दों में बोला है कि मैंने ऐसा कोई भी अलग वर्ड नहीं बोला। HSBT ORG, सॉरी यार, दिए गए लिंक HSBT ऑनलाइन एग्जाम सितंबर 2020 पर क्लिक करने के बाद लॉगिन आईडी लॉगिन पासवर्ड डलेगा। विद्यार्थी का रोल नंबर उसी लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड पर होगा जो विद्यार्थी के उपरांत, जो कि 8 पॉइंट में मैं बता रहा था लास्ट से पहले वाले पॉइंट में। परीक्षा लगभग 15 से 20 सितंबर तक आरंभ होगी। 15 तारीख से, ये था हरियाणा वालों के लिए। अगर मैं बात करता हूं दिल्ली वालों के लिए, तो ये कॉलेज की वेबसाइट है, यहां पर भी वो जो कल नोटिस मैंने पढ़ा था वही नोटिस है ये दिल्ली वालों के लिए अब शुरू करा मैंने। दिल्ली वालों को, आधे बच्चों को तो ये डाउट है कि सेकंड सेमेस्टर में जिसकी बैक थी उसको भी पेपर देना है, 4th में जिसकी बैक थी उसको भी देना है। नहीं भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैंने भी वीडियो के नीचे पिन में भी डाल के रखा है, फिर भी कई बच्चों को डाउट है, तो मैं उनके लिए यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी खोल लेता हूँ फटाफट हम अपना यूट्यूब चैनल भी खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम गए, चैनल मैंने अभी पब्लिकली करा हुआ है, यहाँ पे गया और योर चैनल, अब मैं लीड कोचिंग वाले चैनल पे आ गया हूँ। जिन्होंने नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया कर दो भाइयों, डिप्लोमा वाले भाइयों का सपोर्ट करो, कर दो इसको। वीडियोस पे जाता हूँ, मैंने जो सेकंड लास्ट वीडियो, ये वीडियो तो यूपीडीयू लीट का भी पेपर आने वाला उसके रिगार्डिंग था, ये बैक पेपर के लिए मैंने दिल्ली का डाला था। अगर मैं इसको म्यूट कर देता हूँ यहाँ पर, और ये 1000 बच्चों ने देख लिया, लेकिन इनमें बच्चों का डाउट ये है कि हम सेकंड सेमेस्टर के हैं। कोई कह रहा है कि हम, ये देखिए जैसे हिमांशु बिष्ट कह रहा है, गुड इवनिंग सर जो पिछले बीटी नोटिस एग्जाम कैंसिल का आया था और उस फोटोग्राफ बीटी में ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है 2 साल एक्स्ट्रा के बावजूद जिनकी कंपार्टमेंट रह गई है उनके लिए 1 साल एक्स्ट्रा दिया गया है, तो कंप्लीट होल्स में नहीं यार। जो भी बैक वाले बच्चे हैं, ये बच्चा बहुत बड़ा मैसेज लिखने लग रहा है। हिमांशु बिष्ट का रिप्लाई, ये बहुत बड़ा मैसेज लिखा है इसने, तो लिख रहा है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ JNT IT, आई एम वेरी नाउ पैनिक, इट्स ऑल अबाउट माई लाइफ एंड डेथ। वैसे भी मुझे बीटेक नहीं करनी क्योंकि मुझे फाइनेंशियल बहुत वीक है। सर प्लीज रिप्लाई मी बिकॉज इट्स वेरी अर्जेंट। मेरा कॉलेज स्टूडेंट से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, रिप्लाई नहीं करते जब भी रेगुलर स्टूडेंट में था, और मैंने आज तक पब्लिक कमेंट नहीं किए। प्लीज सर रिप्लाई मी, इट्स वेरी अर्जेंट। तो भाई हिमांशु बिष्ट, अगर आप 2 साल हो गए पास आउट हो, तो जो भी आपकी फाइनल मतलब सेकंड में यानी इवन सेमेस्टर में जो भी आपकी बैक होगी, आपको उसके लिए पेपर की जो डेट शीट है 15, अभी 1-2 दिन में डेट शीट आ जाएगी आपके पास। आप इस चैनल पे तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन आपके पास डेट शीट आ जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन करा है, ओनली फॉर द फाइनल ईयर या पास आउट बच्चों के लिए, जिनकी सेकंड में, 4th में, 6th सेमेस्टर में बैक थी, ये सभी उन्हीं के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वापस नोटिस पे आता हूं, तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, इट इज इन्फॉर्म ऑल कंसर्न इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट दैट इवन सेमेस्टर डिप्लोमा लेवल
एग्जामिनेशन 2020 फॉर एक्स स्टूडेंट, ठीक है, एक्स स्टूडेंट की बात कर रहा है हिमांशु बिष्ट, ये तुम्हारी बात कर रहा है भाई। तो आप पता नहीं इतना बड़ा मैसेज लिख रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आपकी डेटशीट आएगी, आप कॉलेज, जब मैं पढ़ने का टाइम नहीं है, बहुत बड़ा लिखा है जो, भाई मैं आपको कह रहा हूं हिमांशु बिष्ट, आपका पेपर होगा अगर आप 18 के पास आउट किए हैं, ठीक है, आपको इसी बार आगे अपना पेपर देना होगा। डेट शीट जो आएगी, दिस इज मींस द एग्जामिनेशन ऑफ बैक पेपर ऑफ इवनिंग सेमेस्टर, इवनिंग हाँ, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है 15 से 30 तारीख को पेपर होंगे। देखो जैसे मैंने हरियाणा के बोला 15 से 20 के बीच में होंगे, दिल्ली बैक वालों के बच्चों के पेपर जो हैं वो 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में होंगे। डेट शीट कल नहीं तो परसों आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जिस जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज में आपका पेपर होगा। बाकी जो डिटेल्ड है आपको इस JNDIT, वो बच्चा जो बोल रहा था भाई ये वेबसाइट पे लेटेस्ट न्यूज पे जाएगा, सारी यहाँ पे आती, यहीं पे डेट शीट भी डलेगी। अभी जैसे डेट शीट यहीं पे आएगी तो अगर बच्चे जो JNDIT.org में जाएं, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में वेबसाइट में, उन्हीं पे यहीं पर आपको डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे डेट शीट भी मिल जाएगी कि कौन सी डेट पे किसका पेपर है। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, कई बच्चों को लग रहा है कि जिनकी सेकंड में बैक थी अभी वो फोर्थ सेमेस्टर में है कि उनके भी पेपर होंगे। ये पेपर सिर्फ एक्स स्टूडेंट के लिए है, एक्स स्टूडेंट के लिए, यानी जो सेकंड में थे, मतलब जो पास हो चुके हैं 2017 में, 18 में, 16 में, 15 में, जो भी बच्चे पास हो चुके हैं उनके लिए पेपर है भाई। मेरे को अब ये मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ एक्स स्टूडेंट के लिए पेपर है ये। हेलो सर नमस्कार, हरियाणा लीड का कोई अपडेट आया क्या? नहीं भाई, हरियाणा लीड का कोई अपडेट नहीं है सर। मेरी टोटल 5 बैग रही हैं इवन सेमेस्टर में, मैंने फी भी पे कर रखी है, तो मैं सारे पेपर हो जाएंगे ना? हाँ भाई, पांचों के पांचों हो जाएंगे तेरे। ये टीजर गेमिंग जो भी बात पूछ रहा है तेरे, मैं बताना चाह रहा हूँ पांचों के पांचों पेपर हो जाएंगे। AMR गेमिंग, दिस इज ओनली फॉर द लास्ट ईयर और एक्स स्टूडेंट। हाँ जी भाई बिल्कुल सही, AMR गेमिंग बिल्कुल सही बोल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर और एक्स स्टूडेंट के लिए है, बिल्कुल सही बात है। मोनू कुमार, सर मेरा 5 साल से ज्यादा टाइम हो गया है डिप्लोमा किए, पर वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो 2 पेपर, ये मेरे को नहीं पता भाई मोनू कुमार, मैं नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में। सर इस बार AIC IPO वाली, ये भाई इसके लिए बाद में बात करेंगे, ये BT का ये, हाँ ठीक है बेटे, अनऑफिशियल पेज है ठीक है, लेकिन आज तो मैंने वेबसाइट दिखाई है। सर 6 सेमेस्टर के एग्जाम होगा क्या बताओ? भाई चांसेस कम लग रहे हैं देखो, बाकी फिर भी नोटिस का वेट करो, फाइनल BT बोर्ड का नोटिस आएगा, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, लेकिन अभी अगर ये सिर्फ बैक वालों के पेपर ही का नोटिस आया और 30 तारीख लास्ट डेट है, तो चांसेस कम हो गए हैं अब। 6 सेमेस्टर के, जो 6 सेमेस्टर वालों के पेपर होने थे, मेरे को ऐसा लगता है कि उनके चांसेस कम है। बाकी फिर भी वेट करो BT बोर्ड के फाइनल नोटिस के आने का, ठीक है। सर गुड इवनिंग, यूपी बीटे, यार यूपी वालों का अभी मैं यूपी का पता नहीं भाई। हैदर दोबारा आ गया, सर 6 सेमेस्टर का पेपर होगा क्या? भाई मैं कह रहा हूं चांसेस कम है। मेरी बैक अप्लाइड मैथ्स 2 में है, मुझे प्रीवियस पेपर है यार, प्रीवियस पेपर की बात। जय माता दी, रिया लिख रही है जय माता दी। अंकी.com लिख रहा है सर हम 5th सेमेस्टर में हमारे बैक के पेपर होंगे या नहीं? भाई जो 5th में है, जो 3rd में है, उनके बैक के पेपर नहीं होंगे। ये बैक के पेपर सिर्फ फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, और जो बच्चे पास आउट हैं उनके लिए हैं। मैं दिल्ली वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। एमडी भाई बोल रहा है, हमारा एमडी भाई बोल रहा है सर मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस में गया था, मनीष सिसोदिया जी के, अरे भाई धन्यवाद आप लोगों की वजह से। अरे मत लो यार पेपर, भाई हम तो कहाँ लेने वाले हैं, ठीक है। बाकी अब पेपर हो रहा है तो यार उन लोगों की सोचो जिनके 1-1, 2-2 साल, उनके 3-3 साल उन्होंने तैयारी कर रहे थे और वेस्ट हो जाता उनका। उनको आगे बीटेक करनी है, कईयों को आगे नौकरी करनी है, ठीक तो है। अमन वर्मा, सर 6 सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा? भाई मेरे हिसाब से जल्दी आएगा, बाकी 30 तारीख के बाद ही पता लगेगा फाइनल। तो अमन अरोड़ा सॉरी, 30 तारीख के बाद पता लगेगा। सुमित लिख रहा है प्लीज बताओ सर क्या होगा फाइनल ईयर वालों को? मुश्किल है भाई सुमित भाई, मुश्किल है पेपर होने। मैंने लिख भी दिया होगा वैसे आंसर रिप्लाई में, मैंने आंसर लिख भी दिया वैसे, चांसेस कम है पुत्र जी। बाकी फाइनल नोटिस का के हिसाब तक वेट करो, फाइनल नोटिस तक वेट कर लो, मैंने ये लिखा।
तो ये इसके जो नीचे जो कमेंट थे मैंने उसका रिप्लाई भी किया, और इस नोटिस को लेके कई बच्चों का वो था, लेकिन मैंने कि वो प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पिन में यहाँ पे लिख दिया था कि ये फाइनल ईयर वालों के लिए या पास आउट के लिए है, ठीक है। तो अगर कभी भी अभी भी अगर आपको डाउट होगा तो इस वीडियो के नीचे लिख देना। बाकी अब डाउट डूट मत रखो भाई, जाके पढ़ो भाई। हरियाणा वाले भी जाके पढ़ो, 15 से 20 तारीख को पेपर है, और दिल्ली वाले भी जाके पढ़ो, 15 से 30 तक पेपर है। डेट शीट 1-2 दिन में आपको हरियाणा की भी मिलेगी, 1-2 दिन में आपको दिल्ली की डेट शीट भी मिलेगी। मैं इसी के साथ दोनों हाथ जोड़ के अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने माता पिता को ऐसी प्रणाम करेंगे हाथ जोड़ के, और उनसे पॉजिटिव एनर्जी मांगेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, लिसनिंग माय वॉइस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। हालांकि मैं वीडियो को फाइनल एंड कर चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने एंड करा तो मेरे पास एकदम ये डेट शीट भी आ गई। तो ये डेट शीट मेरे को लगा कि इसको वीडियो में डालना पड़ेगा भाई। मैं बच्चों को बोल रहा था कल तक आ जाएगी, लेकिन ये आज ही आ गई है। अलग अलग कॉलेज अपनी स्पीड से डेट शीट बना रहा है। अब आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आज बना दी है, हो सकता है जेएनडी वाले कल बना दे, पूसा वाले कल बना दे, कस्तूरबा वाले कल बना दे, है ना। तो आपकी जो बैक वाले बच्चे बाकी कॉलेजेस के हैं उनकी कल तक आ जाएगी। आपके कॉलेज ही भेजेगा आपके पास, आपके कॉलेज की वेबसाइट पे आ जाएगी, ये मैं श्योर हूं। लेकिन मैं जब तक फटाफट आपको आदित्य इंस्टीट्यूट की बता रहा हूं, जैसे इसमें वहां पे कितनी ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांचेस हैं। 4 ब्रांचेस के जो पास आउट बच्चे थे, यानी एक्स स्टूडेंट या जो रेगुलर छठे सेमेस्टर के, जो दोबारा आप कॉलेज में नहीं आएंगे, उन लोगों के लिए ये बैक पेपर है ना। ये कोई अभी बच्चा सेकंड ईयर में आया है या कोई थर्ड ईयर में आया है, उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, या जो पास आउट बच्चे हैं उनके लिए। अगर उनकी बैक है तो उनके लिए डेट शीट आ गई है। उनका पेपर 16 तारीख को शुरू हो रहा है, 25 तारीख को खत्म हो रहे हैं। 4 ब्रांचेस हैं, 2 शिफ्ट में पेपर लेंगे। 2 शिफ्ट में क्यों ले रहे हैं सर? कोरोना को देखते हुए भीड़ कम से कम रहनी चाहिए, है ना, कम से कम लोग होने चाहिए, उस तरीके से ये पेपर लिया जा रहा है। कॉलेज ही अपना पेपर बना रहा है। तो जो मैथमेटिक्स का पेपर एआईटी का 19 तारीख को है, जरूरी नहीं है कि वो, और सारे पेपर अलग अलग रहेंगे, आपको अलग अलग दिखेंगे वो पेपर, ठीक है। तो मैं इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है आप लोगों के लिए बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय द ऑल स्टूडेंट व्हाइल अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, आप अपना जो ऑल स्टूडेंट अपने हैंड सैनिटाइजर लाए, अपना ट्रांसपेरेंट बोतल रहे, है ना, सभी स्टूडेंट को अपना वो, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर जो ऑल स्टूडेंट मस्ट ये सारी, भाई ये मेरे को लग रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपको पता भाई, आप ऑलरेडी 3-4 महीनों से ये चीजें पढ़ के वो हो चुके। लेकिन फिर भी स्क्रीन पे मैं जूम कर देता हूँ, इवन आपको इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। आपको जो मैंने हरियाणा लीड का इंस्ट्रक्शंस का पढ़ा उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। जो मैंने जो दिल्ली लीड वालों के लिए, दिल्ली लीड कह रहा हूँ, जो हरियाणा डिप्लोमा की ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन उसका भी मिल जाएगा, और दिल्ली का भी मिल जाएगा। और जो ये आपको अटेंडेंस डेट शीट दिख रही है वो तो है ही है। थैंक यू सो मच दोस्तों, यार ये बीच में मेरे को ऐड करना पड़ रहा है ना। आप फटाफट से कल तक आपकी भी आ जाएगी, अपना रेडी हो जाओ और तैयारी करो मन लगा के, खूब जोर लगा के। थैंक यू सो मच, ओके।